दीवानों से ये मत पूछो जुबां पे दर्द। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के ऐसे मायनाज गुलकार, अदाकार और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे कि जिसने अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर सब कुछ खड़ा किया और कैसे बड़े बड़े स्टार उसकी बेइज्जती करते रहे और उसे धुतकारते रहे, उसके बावजूद भी उसने हार ना मानी और एक अपना मकाम पैदा किया। तो वो कौन गुलकार थे, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। दीवानों से ये मत पूछो जुबां पे दर्द भरी दास्तां। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अदाकार, गुलकार और प्रोड्यूसर रंगीला के बारे में। नाज़रीन, उस टाइम ट्रेंड ये चलता था कि जो भी बड़ा गायक होता था, जैसे कि नूरजहां, लता मंगेशकर, इस तरह का जो बड़ा स्टार होता था, अगर कोई नया स्टार सॉन्ग गाने आता था तो बड़े स्टार की वो कॉपी करता था। जैसे कि लता मंगेशकर बड़ी स्टार थी, तब नूरजहां को लॉन्च किया गया तो वो उसकी तर्जों के ऊपर ही सॉन्ग रिकॉर्ड करवाती थी और उसकी तरह ही सॉन्ग गाने की कोशिश करती थी। बाद में जब उसका अपना नाम पैदा हो गया तो उसने फिर अपनी तर्जों के ऊपर अपने अंदाज में गाने गाने शुरू कर दिए। ये उस टाइम का ट्रेंड था। मैं सन 1965 की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, उस टाइम बॉलीवुड के एक मारूफ और मशहूर गुलकार थे जिसका नाम मुकेश था। नाज़रीन ग्रामी, मुकेश पहले था दिलीप कुमार के लिए सॉन्ग गाते थे, लेकिन बाद में उसने बाकी हीरो के लिए भी, अमिताभ बच्चन हो गया, ऋषि कपूर हो गया, इस तरह के बड़े बड़े स्टार के लिए उसने सॉन्ग गाना शुरू कर दिए। नाज़रीन ग्रामी, उस टाइम सीन ये चल रहा होता था कि एक हीरो के ऊपर एक गुलकार ही सॉन्ग रिकॉर्ड करवाता था। वो इस तरह के लोगों को लगे कि रियल में ही ये गुलकारी कर रहा है जो हीरो फिल्म के अंदर है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज होता गया और सारे फिल्मों के ऊपर ही एक ही सॉन्ग राइटर, एक ही सॉन्ग गाने वाला गाने गा देता। क्यों नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में रंगीला ने कदम रखा और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, उसे मज़ाहिया किरदार मिलने शुरू हो गए जिसमें उसने काफ़ी ज़्यादा शोहरत कमाई और अपना एक अलग ही नाम बनाया। नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद उसने काफ़ी प्रोड्यूसर से और बड़े बड़े गुलकारों से राब्ते किए और गाना गाने की कोशिश करी। उसने नूरजहां से राब्ता किया, उसके बाद उसने लता मंगेशकर से राब्ता किया। इस तरह जो भी बड़े बड़े नाम थे सब से उसने राब्ते किए, लेकिन कोई भी उसे सॉन्ग देने को तैयार नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, अदाकार रंगीला अपने गाने खुद लिखता था और किसी न किसी गुलकार को हायर करता था कि मेरी फिल्म में सॉन्ग गा दो। नाज़रीन ग्रामी, 1969 में अदाकार रंगीला ने एक मूवी बनाने की कोशिश करी तो मूवी बनाने के लिए सॉन्ग की ज़रूरत पड़ी। नाज़रीन ग्रामी, सॉन्ग अदाकार रंगीला ने खुद लिखे हुए थे। वो नूरजहां के पास गया, लता मंगेशकर के पास गया, मुकेश के पास गया, इस तरह सारे बड़े बड़े स्टारों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसके गाने गाने की हामी ना बनी। मोहम्मद रफ़ी ने भी उससे माजरत कर ली और उस टाइम के एक मारूफ गुलकार थे, उनके पास आखिरी दफ़ा रंगीला गया, लेकिन उसने भी काम में मसरूफ़ होने की वजह से माजरत कर ली। यूँ नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा रंगीला परेशान होकर बैठा था कि अब मैं अपनी मूवी में किसके सॉन्ग रिकॉर्ड करवाऊँ, फिल्म में नदीम के ऊपर किस बंदे की आवाज़ फिट बैठेगी और किस से मैं गाने गवाऊँ। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, उसे कोई नहीं मिल रहा था। वो इसी परेशानी में बैठा था कि एक दिन उसने एक गुलकार को हायर किया जिसका नाम कमाल अहमद था। नाज़रीन ग्रामी, कमाल अहमद को एक सॉन्ग के लिए उसने बड़ी मुश्किल ही राज़ी किया और फिल्म बनाना शुरू कर दी। नाज़रीन, कमाल मुस्तफ़ा जो कि एक अच्छा गायक था, उसके साथ ही वो अच्छे लिरिक्स भी बना लेता था। नाज़रीन ग्रामी, एक दिन ऐसे ही अदाकार रंगीला परेशान बैठा हुआ मुकेश का सॉन्ग गा रहा था। नाज़रीन ग्रामी, उसका सॉन्ग कमाल अहमद ने भी सुना। सुनने के बाद उसने उसे बोला कि यार, तुम इतने लोगों की मिन्नतें कर रहे हो, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। रंगीला ने बोला कि वो क्या? तो उसने बताया कि तुम मुकेश की आवाज़ में खुद सॉन्ग गाओगे। यूँ नाज़रीन ग्रामी, रंगीला उसके पीछे ही पड़ गया कि वाकई ही मैं सॉन्ग गा सकता हूँ, मेरी आवाज़ इस तरह की है। उस बंदे ने हामी भर दी। उसके बाद अदाकार रंगीला ने अपनी 6 फिल्मों में लगातार अपने ही सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए और मुकेश की ही तरह आवाज़ निकाली और काफ़ी उसका नाम ज़्यादा चल गया। जो बड़े बड़े स्टारों ने इनकार किया था उसके साथ काम करने को और उसके सॉन्ग गाने को, नाज़रीन ग्रामी, सबको बाद में पछताना पड़ा। वो एक बड़ा स्टार बढ़ा और बड़ा स्टार बनने के बाद बड़े बड़े स्टारों के साथ उसने सॉन्ग गाए। नाज़रीन ग्रामी, उसने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग गाए, लेकिन उसके वही सॉन्ग हिट हुए जो कमाल अहमद ने कंपोज किए हुए थे। नाज़रीन ग्रामी, उसकी वजह ये थी कि कमाल अहमद उसको काफ़ी अच्छी तरह से समझता था और अदाकार मुकेश की ही लिरिक्स पे उसको गाने गवाता था।
लेकिन उसके बाद रंगीला ने उसको छोड़ के खुद अपने गाने लिखता तो पहले था ही, वो खुद गाने शुरू कर दिए और मूवीज़ में, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। यूँ नाज़रीन ग्रामी 25 साल फिल्म में काम करने के बाद अदाकारा रंगीला ने लैदगी इख्तियार कर ली। नाज़रीन लैदगी इख्तियार करने के बाद अदाकार रंगीला अपनी एज भी काफ़ी ज़्यादा गुजार चुके थे और अपने बुढ़ापे को पहुंच चुके थे। नाज़रीन यूँ बीमारी की हालत में 10 दिन वो बीमार रहे लाहौर हॉस्पिटल में और बीमारी की हालत में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए।